Bills for introduction, Sri Arjun Ram Meghwal. Thank you, Honorable Chairman, sir. With your permission, I move for leave to introduce a bill to regulate the appointments, conditions of service and term of office of the Chief Election Commissioner and other election commissioners, the procedure for transaction of business by the Election Commission and for matters connected herewith or incidental thereto. Thank you. One notice given by Dr. John Brittas opposing the introduction of Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment of condition service of term of Bill 2023. Moving? Yes, sir. Not moving? Yes. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri Arjun Ram Meghwal to introduce the bill. Sir, with your permission, I introduce the bill. Thank you. जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। केंद्र सरकार ने कल गुरुवार को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया है जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। उल्लेखनीय ये है कि यह कदम इस साल मार्च में शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI इनकी समिति की सलाह के आधार पर की जानी चाहिए। अदालत ने यह फैसला चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार करने की मांग वाली याचिकाओं पर दिया था, क्योंकि कार्यपालिका को संविधान के अनुच्छेद 324(2) का उल्लंघन करके नियुक्तियां करने की शक्ति प्राप्त थी। इसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से की जाएगी, जब तक कि संसद चयन, सेवा की शर्तों और कार्यकाल के लिए मानदंड तय करने वाला कानून नहीं बनाती। आदेश पारित करते हुए पीठ ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए कोई संसदीय कानून ही नहीं है। लाइव लॉ के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा की नियुक्ति, शर्तें और कार्यकाल की अवधि विधेयक 2023 गुरुवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि विधेयक में चयन समिति में CJI के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसे प्रधानमंत्री खुद नॉमिनेट करेंगे। इसे स्पष्ट रूप से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रभावी नियंत्रण एक बार फिर से कार्यपालिका को मिल जाएगा। विधेयक के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहेंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य रहेंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे। विधेयक में कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों के लिए खोज समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे, जिसमें 2 सदस्य होंगे जो भारत सरकार के सचिव के पद से नीचे के नहीं होंगे। वे चयन समिति के विचार करने हेतु 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। 5 सदस्यीय बेंच ने यह कहा था कि कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक कि संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई ठोस कानून नहीं बना लेती। चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वोट की ताकत
सुप्रीम है। इससे मजबूत से मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती है। इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना ज़रूरी है। यह भी ज़रूरी है कि वह अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर ही निभाए। ये सारी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ये मान रही थी कि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है और न ही निष्पक्षता से अपना कोई काम कर रहा है। चुनाव आयोग के काम करने के तरीकों पर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। खासकर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम पर उठे सवालों और उस पर चुनाव आयुक्तों के मौन ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बिल्कुल ही नदारद कर दी। सामान्य लोग भी चुनाव आयोग को वोट की चोरी में सरदार के रूप में देखने लगे। 2021 में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे एक संस्था आज विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है और वह संस्था चुनाव आयोग है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग के कामकाज पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी चुनाव आयोग पर सवाल उठे थे कि उन्होंने बगैर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए धड़ल्ले से चुनावी रैलियां होने दी थी। अप्रैल 2021 में मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी ने चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए एकमात्र कोई अगर जिम्मेदार है तो वह चुनाव आयोग ही है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि इसके लिए चुनाव आयोग पर मर्डर का यानी 302 का केस चलाना चाहिए। मई 2019 में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मीटिंग में हिस्सा लेना ही बंद कर दिया था। अशोक लवासा जिस तरह से चुनाव आयोग से बाहर हो गए उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई थी। उन्होंने मोदी के 2019 चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को चिन्हित किया था। चुनाव आयुक्तों के नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 16 अक्टूबर 1989 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब कानून में संशोधन किया गया था और चुनाव आयुक्त के पद बनाए गए। यह सब आम चुनाव की घोषणा से कुछ समय ही हुआ, लिहाजा इसकी आलोचना हुई और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से समझौता करने जैसे आरोप राजीव गांधी और उनकी सरकार पर लगे थे। इसके बाद 2 जनवरी 1990 को वीपी सिंह की सरकार ने नियमों में फिर बदलाव किया और चुनाव आयोग को एक सदस्यीय संस्था बना दिया। इसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने फिर नियम बदले और MS गिल और GVG कृष्णमूर्ति को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। इसी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त सेवा की शर्तें कानून 1991 को अध्यादेश के जरिए संशोधित किया गया था। कानून का नाम भी बदल दिया गया था। इसके जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को बराबरी का दर्जा दिया गया और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल तय की गई। सुप्रीम कोर्ट में 2018 में याचिका दायर हुई थी जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर भी सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि अरुण गोयल की नियुक्ति जल्दबाजी में की गई। अरुण गोयल केंद्र सरकार में सचिव थे और उन्हें VRS देकर वॉलंटरी रिटायरमेंट देकर 2 दिन के भीतर ही चुनाव आयोग का आयुक्त बनाया गया, आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया। यह केंद्र की RSS संचालित भाजपा सरकार का सीधे तौर पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में हस्तक्षेप था। अरुण गोयल की नियुक्ति पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाने की बात की थी। अब भाजपा ने जो बिल राज्यसभा में पेश किया है उससे फिर एक बार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार की मनमर्जी से ही होगी। उनके मन मुताबिक ही अधिकारी वहां नियुक्त किए जाएंगे। इससे यह बात सामने आ रही है कि RSS और बीजेपी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कितने भयभीत है। वे किसी भी प्रकार की रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं।